नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज तकरीबन समूचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोग बाग जो हैं, जनता त्रस्त है, परेशान है लोड शेडिंग के चलते। लोड शेडिंग जो आए दिन घंटों घंटों तक होती जा रही है। इसके चलते जनता में आक्रोश है और गुस्सा भरा हुआ है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इसको लेकर आगे बातचीत करने के जो मंसूबे हैं वो तैयार हो रहे हैं। हम इस वक्त में मौजूद है भातू बस्ती, बिल्कुल भातू बस्ती जंक्शन में, और ठीक हमारे सामने आप पीछे देख सकते हैं कि ये सोलर पैनल जो बोर्ड लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक सेक्शन है, एक खंड है जो ये सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है। और भारत सरकार की भी कहीं ना कहीं ये एक कार्यसूची में है कि सौर ऊर्जा को, प्राकृतिक ऊर्जा जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए, डीजल की बचत हो। जो ईंधन, प्राकृतिक ईंधन जल रहे हैं उसकी संपदा बहुत सीमित है। तो हम आए हैं उसके एक पहलू दिखाने और कहीं ना कहीं इस बात की छानबीन करने और ये आप तक ये संदेश पहुंचाने और जानकारी लेने कि सौर ऊर्जा से कहां तक आम जनता को सहूलियत मिल सकती है, राहत मिल सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है। अभी तक देखने को मिला है कि सौर ऊर्जा को उस पैमाने पे जो भारत सरकार की सोच है, उस पैमाने पे प्रमोशन या प्रमोट किया नहीं जा रहा है। लोग बाग के बीच में इसे जन जागरण के तौर पे नहीं पहुंचाया जा रहा है। हम जानकारी लेंगे ये जो सोलर पैनल लगाए हैं, इनके जो ऑफिस है, दफ्तर, इनको इनसे क्या फ़ायदा पहुंचा है और इससे आम जनता को किस तरीके से सहूलियत पहुंच सकती है और फ़ायदा, और इलेक्ट्रिसिटी के सर दर्द ये कितना एडमिनिस्ट्रेशन का कम हो पाएगा, इसकी जानकारी लेंगे। चलिए हम चलते हैं उनके दफ्तर और जानने की कोशिश करते हैं सोलर एनर्जी के चलते इलेक्ट्रिसिटी में कितनी बचत हो रही है और इसको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा और जा सकता है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। चलिए, इस वक्त में हम आरएमसी अक्षय ऊर्जा जो ये बिज़नेस सेंटर है, इनके दफ्तर है, वहाँ मौजूद हैं। अभी आपको हमने दिखाया था कि सोलर पैनल और जो बातें कही थी, अब हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ में है इनके प्रोप्राइटर और जानेंगे कि फ़ायदे क्या क्या है सौर ऊर्जा के। पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती थी, उसकी खपत होती थी, तो उनका बिल कितना आता था, और अब जाकर के सौर ऊर्जा उसके बिल जो है वो कितने आ रहे हैं और उनसे इनको फ़ायदा क्या हुआ। नमस्कार, पहले तो आप ज़रा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामाजम है। मैं यहाँ आरएमसी अक्षय ऊर्जा का प्रोप्राइटर हूँ। देखिए, ये जो सोलर लगा हुआ है 3 किलोवाट है। ये 3 किलोवाट में देखिए आप देख सकते हैं एसी, लाइट्स, सिस्टम्स, प्रिंटर, स्कैनर सभी कुछ चल रहा है। हमारा जो बिल है जो है सिर्फ नॉर्मल बिल 45 रुपीज़ आ रहा है। करीबन ये कई सालों से बोल सकते हैं कि 45 रुपीज़ आ रहा है। चाहे बारिश होने दीजिए, कितने भी बारिश होने दीजिए, मेरे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जो महीना में मेरा पहले जो है मतलब कंज्यूम हो रहा है 250 यूनिट तक। ये 250 यूनिट जो है हम सेव कर रहे हैं पर मंथ, ये 3 किलोवाट में। इसमें एसी तक भी चल रहा है। हमें कभी आज तक, कितने भी बारिश होने दीजिए, आज तक एक दिन भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ऐसा ही अगर लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है,
अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, हाँ इनिशियल कॉस्ट एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि जब आप सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते थे उस वक्त में आपके कंजम्पशन यूनिट कितने आते थे और पैसे कितने आते थे बिल? 250 यूनिट है जी 200 से 250 यूनिट जो है हमारा कंज्यूम होता था, जी तो करीबन 2,500-3 हज़ार रुपया आता था। अब जो है मेरा 45 रुपीज़ आ रहा है। मेरा बिल देख सकते हैं, लाइए हमारा बिल भी देख लीजिए। आज के डेट में मेरा सिर्फ 45 रुपीज़ एक देख सकते हैं आप खींचिए। ये अभी इस महीने के बिल है जी इस मार्च की बिल है, सॉरी मार्च की बिल है सिर्फ 45 रुपये। और इससे पहले वाला भी फरवरी का भी देख सकते हैं। ये रुकिए देख लेता हूँ, हाँ है ये। तो ये बताएंगे कि इससे पहले आपके जो बिल थे वो कितने आते थे, आपके अमाउंट कितने आते थे? सर देखिए मैं अभी तो हर साल जो है यूनिट का रेट बढ़ता है जी उसी समय जो है मैं 2,000-2,500 रुपया बांधता था। जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो था करीबन 2 साल से लगा हुआ है। जी 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 मुझे यही 45 रुपये ही आ रहा है, 45 रुपये सिर्फ 45 रुपया। लेकिन एक चीज़ और है, हाँ। इसको लगाने में लागत कितनी आ सकती है और एक आदमी अगर लेना चाहे कोई इंसान तो इसमें लागत कितनी पड़ जाती? सर देखिए पहले जो होता था जीएसटी 5% होता था, थोड़ा रेट कम था, अब जीएसटी 12% हो गया इनके ऊपर। अभी आज के डेट में इसकी 3 किलोवाट की करीबन 2 लाख रुपया है। आप 2 किलोवाट लगाएंगे कि हर घर में नॉर्मल घरों में एसी नहीं होता, सिर्फ लाइट्स फैन वगैरह, उसमें 2 किलोवाट चला सकते हैं, 1 किलोवाट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा रिमोट एरिया में आउटर में जो बहुत गरीब लोग हैं तो वो 70,000 80,000 के करीबन आता है 1 किलोवाट। उससे भी कम कर सकते हैं, जैसा बैटरी की कैपेसिटी कम करेंगे तो उससे भी रेट सस्ता आएगा जी। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जी जी उसके बाद बिल लगभग ना के बराबर ही अमाउंट आता है। लोग तो कहते हैं कि बारिश होने से जो यहाँ में अंडमान में तो 6-6 महीना बारिश हो रहा है, मानता हूँ। ये दिक्कत लोगों के बीच में प्रश्न है कि अगर बारिश आ गया बादल आ गया तो फिर सोलर काम करेगी क्या नहीं करेगी? कर रहा है, ज़रूर करेगी। अभी हम चला रहे हैं श्योर, क्योंकि बारिश आने से जैसा जो चार्जिंग हो रहा है उससे कम चार्ज होता है, मगर स्टोरेज आपके बैटरी अगर सही ढंग से रहेगा तो स्टोरेज में आपका चल जाएगा। तो हमें आज तक इतने सारे सिस्टम हमारा ऑफिस जो है 8:45 8:50 8:30 या 9 o'clock के अंदर खुल जाता है, रात को 8 साढ़े 8 में बंद होता है। कभी आज तक हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये अब जो देख रहे हैं ये सारे सिस्टम, हमारे 3 सिस्टम है, प्रिंटर फैन एसी वगैरह, कभी आज तक बंद नहीं हुआ, जितने भी बारिश होने दीजिए। लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक शॉप जो है 250 यूनिट सेव कर रहे हैं, अगर इसी तरह 1000 लोग अगर सेव करेंगे, 1000 या 2000, कई सारा डीजल जनरेटर बंद हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक है, सही बात है अधिक है, लेकिन एक्चुअल जो जनरेशन कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ से अबव होता है जी। लेकिन हमें सब्सिडी में दिया जाता है 2.5 रुपया 5 रुपया में पर यूनिट दिया जा रहा है करके, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है करके। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिसिटी के ये सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है, सेक्शन है, इनको इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, आपको लगता है? ज़रूर देना चाहिए, वो दे भी रहे हैं उनको। और भी इस तरह के मतलब एग्जांपल ले सकते हैं। और एक मैं कमिंग जोन मैं को बताता हूँ, ये कोल्ड स्टोरेज 30 टन के अभी ओपन कंप्लीट हो चुका है, वो भी फुल एंड फुल्ली हमारा सोलर से है, अभी चालू होने वाला है फुल एंड फुल्ली। हम लोग ट्रायल कर चुके हैं, दिन में चलता है, एक्सेस हो रहा है, एक्सेस होके इलेक्ट्रिसिटी को जा रहा है। अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग स्टॉप करके रखे हैं। ट्रायल करके हम लोग 10 दिन ट्रायल करके बंद करके रखे हैं, अभी वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, आपने सुना इनको कि सौर ऊर्जा, कहीं ना कहीं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जहाँ भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की भी ये पहल थी और ये उनके कार्यसूची में भी है सरकार के कि सौर ऊर्जा को, और इसके अलावा बाकी, हाँ जी, इसके अलावा भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
जो है प्रोजेक्ट, ये सबको बढ़ावा देने की बात कही है उन्होंने और इस पे अमल करने की बात कही है, क्योंकि हमारे डीजल पेट्रोल जो है प्राकृतिक संपदा, ये आज नहीं तो कल समाप्ति की ओर जा रही है। तो हम जितना इसको बढ़ावा देंगे तो हमारे ऑल्टरनेट एनर्जी हमारे सामने रहेगी, हमारे बीच में रहेगी। लेकिन कोई वजह है जिसके कारण से अलग अलग स्टेट में, अलग यूनियन टेरिटरी में इसको बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है या फिर कमी आ रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बोल रही है, अगर और भी ज़रा फोर्स लगा के करेंगे तो ज़रूर हमारे आइलैंड को, हम लोग जैसा भी बोल रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान अभी रिसेंटली निकला था पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग का, उसी तरह करेंगे तो बहुत जो है सेव होगा। अभी इतना डीजल जो खपत जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो ये अकेला एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं है, हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फुल एंड फुल्ली ये करना बोल के ये नहीं है, हमें भी सोचना चाहिए ताकि ये हो सकता है। मतलब आप कहना चाहते हैं पब्लिक में जागरूकता है, लेकिन जागरण जो करना है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि प्रचार माध्यम से करे, लोगों के बीच जाए, ये तो उनका पार्ट होता है। जी हाँ, उनका पार्ट होता है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा स्पीड कर देने से बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना और ये जानकारी ली। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कंजम्पशन जो है, इसके पैनल बोर्ड लगाने के जो आपने आंकड़े सुने, करीब करीब 60-70 हज़ार अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं और खपत जो होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुझाव भी दिया जा सकता है कि जिस तादाद में आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और बड़े रूप में, बड़े आकार लेकर सामने आ रही है, लोगों में मैंने पहले कहा कि आक्रोश है, तो अगर जो कमर्शियल जो इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिनका बिल काफ़ी अधिक मात्रा में आता है, अगर उस क्षेत्र पे कंसंट्रेट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर करे और वहाँ पे प्रमोट करे कि आप सोलर पैनल जो है इसका इस्तेमाल करें, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, आपकी लागत बहुत कम आएगी और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जनरेटर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बोझ काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसके चलते, चूँकि सोलर एनर्जी से जब कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट चलने लगेंगे तो हमारे जो आम जनता है उनको इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दे पाएगी और मुहैया करा पाएगी, और ये दिक्कत आने वाले वक्त में इतना विशाल रूप नहीं लेगा। अब देखने की बात ये है और इंतज़ार की बात है एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करती है अथवा नहीं। ये जागरूकता कॉमर्शियल लोगों के बीच में लाया जाए कि आप सोलर एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि लोड जो है पावर हाउस पे कम आए और आम जनता, जो गरीब मजबूर जनता है, जो एफर्ट नहीं कर सकती है 70,000 या 1 लाख 2 लाख एक मुश्त, वो उनको सहूलियत मिले और इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में बिना बाधा के उन तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, कैमरामैन मनीष के साथ, न्यूज़ संघर्ष आज तक।